अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरब सैलून से। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक है कि केराटिन, रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो ये क्या चीज़ें हैं। जब कस्टमर, ये बिगनर्स के लिए भी है क्लास और हमारे उन कस्टमर्स के लिए भी जो करवाने के लिए आते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि केराटिन, रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो में क्या डिफरेंस है, स्मूथनिंग क्या है, स्ट्रेटनिंग क्या है। बस वो आकर कह देते हैं कि भाई हमें ये करवाना है। कई मरतबा ऐसा भी हुआ है जब केराटिन ट्रीटमेंट नया नया आया था कि केराटिन कर दें, केराटिन कर दें, लेकिन उन्हें नहीं पता था केराटिन ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या किन बालों पे करवा सकते हैं, किन बालों पर नहीं करवाया जा सकता। आज मैं यही डिफरेंस समझाने के लिए ये मैंने स्पेशल रखा है, क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो लोगों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। लोग आएंगे करवाने तो उनके पास ये अवेयरनेस और ये नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या करवाएं अपने बालों के लिए। तो ये देखें, मेरे पास काफ़ी तरह के हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ रिबाउंडिंग। ये मैं ब्री मोड की रिबाउंडिंग किट यूज़ करती हूँ। रिबाउंडिंग जो है वो सबसे पहले हमारे बेसिकली रिबाउंडिंग वगैरह होती क्या है। सबसे पहले हमारे पास आई थी वेला स्ट्रेट। हम बालों को स्ट्रेट करने के लिए, जो स्पेशली बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स हैं, मैं पिक्चर्स भी साथ साथ लगाती जाऊंगी कि कौन से बालों के लिए क्या चीज़ चाहिए। जो बहुत फूले हुए बाल होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं, उनको हमें रिबाउंडिंग, उन बालों को हम करते हैं रिबाउंडिंग, क्योंकि उनका जो बाउंड होता है, जो उनका कर्ल होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो हेयर्स हम लोगों को अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन वो बहुत हेल्दी हेयर होता है। तो उनका जो बाउंड बना होता है, कर्ल्स जो बना होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसको हम किसी और चीज़ से नहीं तोड़ सकते हैं, ना उनको स्ट्रेट कर सकते हैं। उनको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाने के लिए हमें रिबाउंडिंग करनी पड़ती है। रिबाउंडिंग जो होती है वो हमारा डेड स्ट्रेट करती है, और ये परमानेंट स्ट्रेट होते हैं। जो बालों को हम रिबाउंड कर देते हैं वो परमानेंट स्ट्रेट हो जाते हैं, वो वापस बैक नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं कितने महीने रहेगा, 6 महीने। जो बाल हो गए हैं ना, वो परमानेंट स्ट्रेट हो गए हैं, वो वापस बैक नहीं होंगे। जो रूट्स पे से आपके नेचुरल जो आपका टेक्सचर है बालों का, वो निकलेगा। वही बाल वैसा नेचुरली होगा। जो बाल स्ट्रेट कर दिया जाएगा वो वापस बैक नहीं होगा। रिबाउंडिंग आपको समझ आ गई है। रिबाउंडिंग में हाँ अब आ गया है एक, हम बीच में एक ट्रीटमेंट देते हैं, एक मास्क एप्लीकेशन करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं केराटिन रिबाउंडिंग। वो बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट नहीं होता, वो रिबाउंडिंग ही होती है। हाँ, हम बालों के ऊपर जो है मास्क एप्लीकेशन कर देते हैं, ताकि जो हमारा केमिकल प्रोसीजर हुआ है, केमिकल प्रोसीजर होने के बाद हमारे बालों का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसको हम नॉर्मल करने के लिए जो बीच में ट्रीटमेंट देते हैं, सीरम्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, वो हम कहलाते हैं केराटिन, केराटिन रिबाउंडिंग। लेकिन वो 100% ही स्ट्रेट रहते हैं। केराटिन रिबाउंडिंग बेसिकली रिबाउंडिंग ही होती है, उसमें ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, इसलिए केराटिन रिबाउंडिंग हो जाती है। अब ये रिबाउंडिंग आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाती है स्ट्रेटनिंग, हम कहते हैं। कुछ लोग स्ट्रेटनिंग कहते हैं, कुछ लोग स्मूथनिंग कहते हैं। वो जो होती है वो होती है हमारी एक्सटेंसो। एक्सटेंसो क्या है? जैसे वेला स्ट्रेट, हमारी पहले वेला स्ट्रेट आई थी, लेकिन वेला स्ट्रेट के बाद बाल आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वेला स्ट्रेट के बाद रिबाउंडिंग आई। रिबाउंडिंग के बाद जिनके बाल ना ही तो बहुत ज़्यादा करली होते हैं और ना ही मोटे इतने बाल होते हैं, लेकिन कस्टमर चाहता है कि हमारा बाल ना बिल्कुल सीधा लगे, बार 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 हमें स्ट्रेटन ना करना पड़े। जैसे जॉब्स पे जाने वाली बच्चियां हैं, या इसी तरह के जो कोई ना कोई फंक्शंस वगैरह अटेंड जिनके ज़्यादा होते हैं, तो बार बार स्ट्रेट करने की जगह वो लोग कहते हैं कि हमारे बाल स्ट्रेट कर दें। तो बेसिकली ये रिबाउंडिंग की तरह ही है, ये भी परमानेंट बालों को स्ट्रेट कर देता है, लेकिन इसका लुक जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं आता जैसे ब्लो ड्राई से हम बाल स्ट्रेट करते हैं। इसका लुक वैसा आता है ब्लो ड्राई के साथ स्ट्रेट किया हुआ, लेकिन ये भी स्ट्रेट ही होते हैं बाल,
डेड स्ट्रेट ही होते हैं, इसमें भी वो नहीं होता कि आपका वेव आ जाएगा। जो बाल हम एक्सटेंसो के साथ स्ट्रेट कर देंगे वो बाल स्ट्रेट ही रहेंगे। जो रूट्स पे से आपके निकलेंगे नेचुरली वही आपके आपके नेचुरल शेप में होंगे, बाकी जो बाल हो गए हैं वो वापस बैक नहीं होंगे। तो ये होगी एक्सटेंसो, मैंने आपको बता दिया। इसको कुछ लोग स्मूथनिंग भी कहते हैं, कुछ लोग स्ट्रेटनिंग भी कहते हैं। लॉरियल में है, रिबाउंडिंग में बहुत सारी कंपनियों में है, लेकिन सबसे अच्छी जो रिबाउंडिंग है जो मैंने अब अपने एक्सपीरियंस से लिया है वो ब्रीमोड की है। बाल उससे डैमेज नहीं होता। और ये लॉरियल की और क्यूने वालों की भी एक्सटेंसो बहुत ही अच्छी है। ये मेरे पास छोटी पैकिंग थी, अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रख ली थी। इसमें भी 2 ट्यूब्स होती हैं, ये छोटी ट्यूब होती है। जिन्होंने सिर्फ अपने लिए लेनी है, सैलून के लिए तो हम लोग सैलून पैक ही पसंद करते हैं। ये लॉरियल की एक्सटेंसो हो गई है, और लॉरियल के एक्सटेंसो के साथ इनके एक डिफरेंस क्या है रिबाउंडिंग के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ 2 पाउचेस होते हैं। एक होती है नंबर 1 क्रीम जो बाउंस तोड़ने के लिए होती है, एक नंबर 2 क्रीम होती है जो फिक्स करने के लिए होती है, बालों को फिक्स करने के लिए होती है। ये इस तरह की होती हैं, ये आप देख सकते हैं। नंबर 1 क्रीम मेरी ख़त्म हो गई है, ये नंबर 2 क्रीम है। ये मेरे पास 2 तरह की रिबाउंडिंग्स भी मेरे पास 2 तरह की हैं, एक ये है और एक ये ब्रीमोड की है। लेकिन मुझे पर्सनली ब्रीमोड की बहुत पसंद है, इसके बहुत औसम रिजल्ट्स हैं। ये इतना माइल्ड है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ केमिकल नहीं है इसका, जबकि ये काफ़ी तेज़ केमिकल है। तो इसलिए आप बालों के लिए हमेशा अच्छी ही चीज़, अच्छी ही प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किया करें। तो आपको ये रिबाउंडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रीम्स होती हैं बाउंस तोड़ने के लिए, और बाउंस को वो फिक्सर कहलाता है। और एक्सटेंसो में हमें किस तरह पहचान होगी कि ये एक्सटेंसो है, इसकी भी पहली प्रोडक्ट जो है वो बाउंस तोड़ती है, और दूसरी प्रोडक्ट्स क्या होती है वो कहलाती है न्यूट्रलाइज़र। ये आप देख सकते हैं, ये क्यूने का है, सॉरी, ये इनकी बाउंस तोड़ने वाली है, और ये है इनका न्यूट्रलाइज़र। ये देखिए, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यूट्रलाइज़र क्रीम, ठीक है। और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेटनिंग क्रीम, और इसके ऊपर लिखा हुआ है न्यूट्रलाइज़र क्रीम। ये क्यूने का जो है ये भी एक्सटेंसो है। ये स्ट्रेटनिंग कह लें, स्मूथनिंग वही बात है। लॉरियल का हम ये आ जाता है, और मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ जो न्यूट्रलाइज़र होता है। जी, ये न्यूट्रलाइज़र की स्ट्रेटनिंग क्रीम हो गई, और ये लॉरियल का न्यूट्रलाइज़र क्रीम हो गई। पहले ये लगाई जाती है, बाद में ये लगाई जाती है। तो ये लॉरियल की एक्सटेंसो हो गई, और ये क्यूने की एक्सटेंसो हो गई। ये आपको पता चल गया, ये हमारी एक्सटेंसो क्लियर होगी। एक्सटेंसो, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, ये आपको पता चल गया। अब मैं इनको भी हटा देती हूँ। अब हम आते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। अब क्या हुआ कि जब लोगों ने रिबाउंडिंग्स करवाई, लोगों ने एक्सटेंसो करवाई, तो बाल डैमेज हो गए। बाल डैमेज हो जाता है, वो करवाते हैं कई लोग, कलरिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, बार बार कट डाउन, बार बार कट डाउन। उसके बाद क्या होता है, आपका बाल हो जाता है बिल्कुल ख़त्म, उसमें जान ही नहीं रहती है उन बालों में। अब कुछ लोगों को शौक आता है कि अब हम क्या करें, तो उन लोगों के लिए केराटिन ट्रीटमेंट निकाला गया। वो आपका 70 से 80% जो है बाल आपका स्ट्रेट कर देता है, 100% बाल स्ट्रेट नहीं करता है, और बालों के अंदर जान ले आता है। आपके बाल वो जो मॉइस्चराइज़र खो जाती है बार बार कट डाउन करवाने से, कलर लगाने से, या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, वो वापस उसमें केराटिन हम डिपॉजिट करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो बालों में आपके एक जान आ जाती है। अब उसके लिए ये ब्रीमोड की है, ब्रीमोड की है, ये इसके नाम से है, केराटिन ब्लो आउट के नाम से है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये 3 मंथ्स के लिए होते हैं। मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इसका औसम रिजल्ट है, बालों में एकदम जान आ जाती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 3 मंथ्स के लिए आपके
आते हैं बालों में 3 मंथ्स के बाद आपको दोबारा करवाना पड़ता है, तो कस्टमर बार बार नहीं करवाता, अदरवाइज़ इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये जो बिल्कुल ही बाल ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, उनके लिए ये एक्स्ट्रा होता है बायोप्लेक्स, बायोटेनिक्स के नाम से मिलता है, जो बिल्कुल बाल टूट जाते हैं ना, ब्राज़ीलियन केराटिन हम जिसको कहते हैं, ये वो है। इसका भी कंपनी क्लेम करती है कि 100% बाल स्ट्रेट भी कर देता है और बालों के अंदर जान भी आती है। ये भी केराटिन ट्रीटमेंट का ही दूसरा फार्मूला है। ये बूटॉक्स के नाम से है। बूटॉक्स इसके ऊपर लिखा होता है, इसका मतलब है कि वो बालों को रिपेयर करने के लिए है। बूटॉक्स केराटिन, ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, बालों में एकदम जान आ जाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, हम लोगों को क्लियर नहीं है, हम लोग केराटिन समझते हैं बालों को सीधा करने के लिए। केराटिन बेसिकली बालों का ट्रीटमेंट है, जो बालों में से मॉइस्चराइजिंग ख़त्म कर देता है। उन बालों में जान लाने के लिए हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये भी हमारा केराटिन ट्रीटमेंट है जी। तो ये भी जो है केराटिन ट्रीटमेंट है। अब ये 3 तरह के आपके सामने केराटिन ट्रीटमेंट भी आ गए हैं कि ये केराटिन ट्रीटमेंट जो है, हाँ कुछ कंपनीज क्लेम करती हैं कि हम 100% बालों को स्ट्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो केराटिन ट्रीटमेंट के अंदर स्ट्रेटनिंग क्रीम भी डाल देते हैं। तो जो लोग अपने बालों को सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए करवाना चाहते हैं, तो वो सिंपल केराटिन ट्रीटमेंट करवाएं, स्ट्रेटनिंग की तरफ ना आए। स्ट्रेटनिंग में केमिकल्स आ जाती हैं। तो जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो बहुत बेस्ट रह जाता है। जैसे कोई फंक्शन है हमारे घर में, हम कुछ अरसे के लिए बालों को स्ट्रेट रखना चाह रहे हैं, तो आपके बाल डैमेज से भी बच जाएंगे और आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे, क्योंकि अब वर्जिन हेयर के लिए भी केराटिन ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और डैमेज हेयर्स के लिए भी। तो अब आपको समझ आ गया होगा, जो बहुत ज़्यादा करली हेयर है उनके लिए हम रिबाउंडिंग करते हैं, जो थोड़े से वेव के अंदर आते हैं उनके लिए हम एक्सटेंसो यूज़ करते हैं, या पतले बाल हैं उनके लिए भी हम एक्सटेंसो यूज़ करते हैं। साथ साथ मैं पिक्चर्स भी लगाती जाऊंगी कि किन बालों के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ होता है। और केराटिन ट्रीटमेंट जो कलर से या कोई केमिकल प्रोसीजर से बाल डैमेज हो गया है, बाल ड्राई रफ हो गया है, उन बालों के लिए हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर पाई होंगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।